के साथ। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। वाराणसी के सरैया इलाके में शैलपुत्री माता का मंदिर स्थित है। नवरात्रि के पावन पर्व पर दूर दराज से लाखों श्रद्धालु मां शैलपुत्री के दरबार में मत्था टेकते हैं, लेकिन वहां साफ सफाई की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। शैलपुत्री मंदिर के आसपास दुर्व्यवस्थाओं का अंबार है। टूटी हुई सड़क अपनी दुर्दशा को खुद ही बयां कर रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था सबसे निचले स्तर की है। नवरात्रि भर दूर दराज के भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन के लिए आते हैं। टूटी हुई सड़क और दुर्व्यवस्थाओं के बीच माता के दरबार में मत्था टेकते हैं। नगर निगम और स्थानीय पार्षद दोनों की लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है शैलपुत्री मंदिर के आसपास की गंदगी और टूटा हुआ सड़क। खराब है। क्षेत्र की गलियाँ तो हमने लगभग सैकड़ों गली जो कच्ची थी उसको हमने बनवा दी। रोड जो है रोड पे आई है। रोड का हम आपको बता रहे हैं, रोड का आप नहीं पूछ रहे हैं। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। शैलपुत्री मंदिर की रोड जो है शैलपुत्री जलालीपुरा तिराहा से लेके शैलपुत्री चौराहे तक, शैलपुत्री चौराहे से लेके शैलपुत्री माता मंदिर तक, ये रोड हमने 2 साल पहले इसको पास करवाया था। लेकिन इसमें सीवर की आप देखेंगे तो पानी रोड पे बहता है, तो सीवर की बहुत समस्या थी। तो जनता ने कहा कि पहले आप रोड बनवा के क्या करेंगे, पहले सीवर की समस्या सही कराइए। तो सीवर हमारा हमने बड़े प्रयास करके लग के नगर आयुक्त से कहा के और जीएम जलकल से कहा कि 2.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सीवर का मैंने पास कराया शैलपुत्री मंदिर से लेकर जलालीपुरा तक। लेकिन जो ये रोड का ज़मीन का ज़मीन समतल जो होता है वो जो डायामीटर से नपाया तो उल्टा पानी जलालीपुरा का शैलपुत्री जा रहा था उल्टा बह के, तो वो प्रोजेक्ट 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, रोड भी कैंसिल हो गया। लेकिन फिर उसके बाद मैं प्रयास करके फिर दोबारा हमने रोड का दिया है। रोड का पास भी हो गया है, टेंडर में गया है और हम संभवतः इस महीने या नवंबर में उसका काम भी हो जाएगा। रोड में हाथ भी लग जाएगी। नगर आयुक्त से और मेयर साहिबा से उन्होंने कहा, उन्होंने खुद देखा। हम बार मैंने उनसे कहा, मेयर साहब ने कहा कि नहीं मैं पहले रोड बनाऊंगा जब सीवर अब जो नया सीवर का प्रोजेक्ट बना वो 20 करोड़ का बना। इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट नगर निगम कोई पार्षद तो नहीं करा सकता है और नगर निगम के पास इतना बजट भी नहीं है। कोई सांसद विधायक निधि से हो सकता है, वो देते नहीं है। सांसद विधायक तो झांकने तक नहीं आते हैं। वहीं संदर्भ में एक स्थानीय निवासी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब नवरात्रि का समय आता है तो नगर निगम और स्थानीय पार्षद सक्रिय होते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर के आसपास झाड़ू लगाया जाता है, लेकिन आम दिनों में मंदिर के आसपास झाड़ू तक नहीं लगता है। वही बात अगर सड़क की करें तो 10 कदम चलते ही सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाता है। पूरा रोड टूट चुका है। रोड की गिट्टी किनारे तक फैली हुई है। इस बात को जब हम लोगों ने स्थानीय पार्षद को बताया तो वह कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में नहीं है। रोड जहाँ भी जाएंगे आप 10 कदम चलेंगे नहीं गड्ढे आ जाएंगे। 10 कदम वो नहीं चलेंगे गड्ढे आ जाएंगे। सफाई क्या व्यवस्था? सफाई की व्यवस्था यहाँ ये होती है कि जब 6 महीने में 2 बार, साल में 2 बार दर्शन होते हैं तो 6 महीने बाद सफाई यहाँ ढंग से होती है। जब माँ का दरबार खुलता है उसके पहले हफ्ते में 1 बार 2 बार झाड़ू लगेंगे। और यहाँ के पार्षद ने इस मोहल्ले यहाँ तक इस मोहल्ले को घोषित कर दिया है कि ये दलित मोहल्ला है। क्या यहाँ इंसान नहीं रहते हैं, यहाँ जानवर रहते हैं? ऐसा शब्द बोलने से पहले क्या उनको जरा सी शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई? यहाँ के पार्षद हमारे वार्ड नंबर 39 के पार्षद हाजी औकाश अंसारी जो सरैया क्षेत्र के निवासी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो उनको कोई भी सूचना जाता है तो वो सीधे कहते हैं कि उस वार्ड से बात करें, उस वार्ड का लाइन है, इस वार्ड से नहीं, उस वार्ड से बात करें, उस वार्ड का बात है। हमारे वार्ड में ये नहीं आता है, हमारे वार्ड में ये नहीं आता है। तो आखिर खैर आप हमें बता दें कि आपका वार्ड कौन सा है और आपका काम क्या है। लाइव सच के साथ।